अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे चैनल कुकिंग गॉड के अंदर आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ बीफ के रेशे वाले कबाब की, शामी कबाब की रेसिपी। इंशाल्लाह ताला जब आप ये बनाएंगे घर के अंदर तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतने मज़ा आ जाएगा इसको बनाकर और खाकर। इस ईद के मौके पर, ईद उल अज़हा के मौके पर आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बीफ के बड़े गोश्त के ये शामी कबाब इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा चटपटे, मज़ेदार और जायकेदार बनकर तैयार होते हैं। आपने रेसिपी को ट्राई करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है और इस वीडियो को एंड तक देखना है। इसके अंदर तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो शुरू करते हैं अपनी इस रेसिपी को। ऑथेंटिक कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप चने की दाल जो कि है 200 ग्राम, और इसको पानी के अंदर भिगो के रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए अच्छे से 3 से 4 बार पानी से धोकर आप आधे घंटे के लिए दाल को भिगो लीजिए। दाल को भिगोने से पहले इसको साफ ज़रूर कर लीजिएगा। आधे घंटे के बाद आपने लेना है कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें 1 फूल बादियान जाएगा, 1 दालचीनी का टुकड़ा हम इसमें शामिल करेंगे, 1 काली बड़ी इलायची हम इसके अंदर शामिल करेंगे, 3-4 लौंगे शामिल करेंगे और 1 फूल बादियान शामिल करेंगे। और इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच काली मिर्च साबुत वाली और 1 ये हम जायफल का टुकड़ा शामिल करेंगे और 3 अदद सब्ज इलायची। इसके बाद इसमें डालूंगी 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालूंगी, 1 चाय का चम्मच सौंफ डालूंगी और 1 चाय का चम्मच ही इसमें साबुत धनिया डालूंगी। अब मिर्चें हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 10 से 12 अदद, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। साबुत गोल मिर्चें हैं ये। और इसके बाद इसको दरदरा सा हम कूट लेंगे, क्योंकि आजकल सिल के ऊपर तो पीसा नहीं जाता है, कबाब चॉपर में पीसे जाते हैं, इसलिए इस मसाले को थोड़ा सा हम दरदरा कूट कर ही डालेंगे। इसके साथ जो है हमने लिया है यहाँ पे आधा किलो बीफ को अच्छे से धोकर एक डेगची के अंदर डाल दीजिए, चाहे तो आप कुकर में भी इसको गला सकते हो। और इसके अंदर 1 कप चने की दाल जो हमने भिगो कर रखी थी वो इसके अंदर शामिल कर लेंगे। आधे घंटे के बाद सारा पानी जो है निकाल दीजिएगा। सारा पानी निकाल के चने की दाल को शामिल करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और 1 अदद तेज पत्ता शामिल करेंगे और 1 मीडियम साइज की प्याज शामिल करेंगे। दरमियानी रफली काट के शामिल कर दीजिएगा प्याज को। इसके साथ ही 2 चाय के चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। और ये दरदरा कुटा हुआ मसाला मैं इसके अंदर शामिल करूंगी और इसके साथ ही 2 कप पानी शामिल करेंगे इसको गलाने के लिए। आप चाहे तो कुकर में भी गला सकते हैं, लेकिन मैं इसे देगची में गलाऊंगी। इसके साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका, जिससे इसके अंदर चटपटापन भी आएगा और मीट टेंडर भी होगा और इसके साथ साथ जो है मीट में जो भी स्मेल होती है वो ख़त्म होगी। इसके बाद 1 दरमियाने साइज़ का आलू लेकर आप इन तमाम डाल दीजिए और इन तमाम चीज़ों को कुक कर लीजिए। देखें कुक हो चुके हैं, तकरीबन 40 से 45 मिनट में कुक हो चुके हैं। अगर आप कुकर में बनाएं तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसके बाद इसको चॉपर में डाल के हम चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद जो है ना इसके अंदर मज़ीद मसाले शामिल करेंगे। हरा मसाला जब शामी कबाब में डाला जाता है तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो इसके लिए 1 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने चॉप करके डाली है। प्याज का पानी नहीं निकालना है। बाकी 2 अदद हरी मिर्चें इसमें शामिल करेंगे चॉप करके। 2 इंच का टुकड़ा अदरक का चॉप करके हम इसमें शामिल करेंगे। हरा धनिया जो है अच्छे से धोकर पानी निकाल कर इसको बारीक कट करके इसमें शामिल कर दीजिए। पुदीना भी इसमें बारीक कट करके धो के पानी निकाल के अच्छे से फिर बारीक कट करके इसमें मुट्ठी भर पुदीना भी शामिल कर देंगे। 1 अदद अंडा इसको बाइंडिंग के लिए शामिल करेंगे। शामी कबाब के अंदर क्रिस्पीपन आएगा अंडे से। और फिर इसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा रेशा चाहिए तो सिल पर आप पीसिए, वरना घोटा भी लगा सकते हैं, जिससे इसका रेशा निकल के आएगा। अब हम सारे मिक्सर के शामी कबाब बना लेंगे। ये देखिए मैंने सब शामी कबाब बनानी है। इस तरीके से हथेलियों पर रख के इसको आप शामी कबाब की शक्ल दे लीजिए। इसके बाद इसको फ्रीज कर दीजिए। अगर आपने फ्राई नहीं करने हैं तो तकरीबन 1 महीने तक के लिए इसे आप फ्रीज कर सकते हैं। अच्छे खासे शामी कबाब बन जाते हैं। लेकिन ट्रे भर के बने हैं मेरे। और इसके साथ ही जब इसको फ्राई करेंगे तो सबसे पहले आपने अंडा जो है ना फेंट लेना है। 1 अदद अंडा 6 से 7 शामी कबाब के लिए काफ़ी होता है। तो 1 अदद अंडा जो है आपने फेंटने के बाद इसके अंदर अंडे के अंदर कबाब को डिप करना है और इसके बाद फ्राई करना है। ऑयल यहाँ पर पैन में मैं तकरीबन 1/4 कप ऑयल ले रही हूँ। इसको हल्का सा गर्म कर लीजिए। हल्के से गर्म करने के बाद इसमें कबाब डाल दीजिए। लो फ्लेम के ऊपर आपने फ्राइंग करनी है। हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम पे नहीं करना है। लो फ्लेम पे कबाब को फ्राई करेंगे तो अंदर तक कबाब पके हुए तो पहले से ही हैं, लेकिन सीख जाएंगे। और इसके बाद जो है आपने जब एक तरफ से कलर आ जाएगा तो फिर आपने इसे साइड को चेंज करना है। इस तरीके से साइड को चेंज करके अब देख सकते हैं कबाब कितने बेहतरीन से सीख चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। बस अब हम ये सारे कबाब जो है ना प्लेट में निकाल देंगे। मज़ेदार से रियल ऑथेंटिक तरीके से आपको मैंने शामी कबाब की रेसिपी बनाना शेयर की है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आपने ये रेसिपी स्किप करके नहीं देखना है, बहुत मज़े के हैं। आने वाली ईद पे आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। बड़े के गोश्त के ही शामी कबाब परफेक्ट रेसिपी बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। तो रेशे वाले बनेंगे। अगर आप इसे सिल पे पीसते हैं या फिर आप इसे घूटा लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा रेशे वाले बनते हैं। अगर चॉपर में पीसते हैं तो आप
नॉर्मली इसको पीस सकते हैं, ज़्यादा चॉपर में घुमाइएगा नहीं, बस हल्का सा घुमाइएगा ताकि ये इसमें रेशा बाकी रहे। इसी तरह की पाकिस्तानी फूड रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर अल्लाह हाफिज़।